चलिए आगे देखते हैं। अपन ने अभी तक चौथा सवाल करा। चौथे सवाल के अंदर जो पूछा गया था वैसा का वैसा ही पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में भी आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, उसकी कोटि दे रखी होगी, उस कोटि से आपको पता लगाना है कि उसके अंदर अवयव कितने होंगे, उस अवयव के एड्रेस आपको लिखने पड़ेंगे और उस एड्रेस के बेसिस के ऊपर आपको अवयव बताना है कि इस एड्रेस के ऊपर कौन सा अवयव है। और रिलेशन अपने पास में ये और ये दो सवाल दे रखे हैं, ठीक है। पहले इस सवाल में क्या बोला है कि एक 3x4 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, इसकी कोटि क्या है m×n की 3x4। 3x4 का मतलब रोज की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितनी है, कितनी है कॉलम की संख्या 4। तो 3 तो क्या बनेगी पंक्तियाँ, कॉलम कितने बनेंगे 4। इस तरीके से फिर अवयव की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 3x4 कितने होंगे 12, तो अवयव कितने होंगे 12 और एड्रेस लिखने आपको सबको आते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। कोई एक अवयव है ए जो किसका है 3x4 का है। 3x4 का मतलब रो कितनी हुई 3, 1 2 और 3, कॉलम कितने हुए 4, C1 C2 C3 और C4। ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए। 3 तो रो है और कॉलम कितने हैं 4। अवयव लिखने हैं, एड्रेस लिखो। पहला होगा A11, दूसरा होगा A12, तीसरा होगा A13, चौथा होगा A14, ये होगा A21, ये होगा A22, ये होगा A23, ये होगा A24, फिर वापस यहाँ आओ A31, A32, A3 और 3 और A3 और 4। ये हो गई। तो ये तो अपन को लिखने की ज़रूरत है नहीं, नीचे 3x4 पता चल रहा है 3x4 की है, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में ये जो भी एड्रेस दिए हैं, यहाँ आई और जे की वैल्यू दे रखी है, ये सारी क्या है आई जे की वैल्यू। आई और जे की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और इसके इस एड्रेस पे कौन सा अवयव है वो आपको निकालना है, ठीक है। आई और जे की वैल्यू जैसे अपन ने चौथे सवाल में किया था वैसा ही। ये आपका दूसरा सवाल है, बाद में सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल है A11 निकालना है अपन को। सबसे पहले क्या निकालना है A11। चलो निकालो A11। आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। ए आई जे बराबर A11 इज इक्वल्स टू, अभी पहले तो क्या दे रखा है हाफ, आधा दे रखा है। उसके बाद में माइनस, तो माइनस 5 तो 5। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस ये जे प्लस जे की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, दोनों ही 1 1 है। ये होगी जे की वैल्यू, ठीक है। चलो करो, कितना हुआ सॉल्व करो। ये तो हाफ ही है, ये कितना हो गया माइनस के 5 और ये प्लस का 1, कितना हुआ माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4 है ऊपर तो बटा में ये कितने 2, कटा तो कितना आ गया माइनस का 2। तो A11 क्या हो गया -2। फिर निकालो A12। A12 निकालने के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये आधा, फिर माइनस के 5, I की वैल्यू 1, फिर प्लस J की वैल्यू कितनी है 1 और 2 क्या है J की वैल्यू, तो आगे 2, माइनस के 5 प्लस के 2 कितने हुए माइनस के 3, ये हो गया माइनस का 3 बटा 2। फिर A13 यानी कि हाफ, माइनस का 5, I की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और प्लस J की जगह पे क्या लिखेंगे 3। माइनस के 5 प्लस के 3 कितने बचे माइनस के 2, ये माइनस के 2 बटा 2 कितना हो गया माइनस का 1। फिर A14 मतलब कि
आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4 माइनस 5 आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 5 प्लस के 4 कितना बचा माइनस का 1 बटा 2। ठीक है, चलो ए 1/4 तक हो गया। अब जैसे मैंने 1 1 1 2 1 3 और 1 4 निकाला वैसे आगे आप कर सकते हो 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। बस आई और जे की वैल्यू तो लगानी है, बाकी तो फॉर्मूला वो का वो है। तो आगे का काम आप करोगे, ये इसके बाद का होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है वो आप करेंगे। काफ़ी इसका दूसरा सवाल जो है वीडियो को पॉज करके लिख देना पहले। चलिए, इसी का दूसरा सवाल है यही है 2i माइनस जे। अपने पास अवयव तो वही था, पूरे कितने थे इसके अंदर 3 4 से 12 कितने 12 अवयव थे। A1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 A3 1 3 2 3 3 और 3 4। एड्रेस तो वही है, बस आई और जे की वैल्यू लगानी है। 1 1 लगाएंगे 1 1 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस 1 जे की वैल्यू 1 2 इंटू 1 1 1 माइनस 1 1 ए 1 2 1 2 निकालना है। 2 इंटू आई की वैल्यू तो 1 ही है, जे की वैल्यू 2 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 ए 1 3 यानी 2 इंटू आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 1 ए 1 4 2 गुणा का है आई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस माइनस जे की वैल्यू कितनी है 4 2 में से 4 गए माइनस के 2। ठीक है, फिर एक लाइन कंप्लीट हो गई 1 1 1 2 1 3 1 4। अब और दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम 2 1 पे A2 1 यानी 2 तो गुणा में ही है। आई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस जे की वैल्यू कितनी है 1। बस आई और वैल्यू की वैल्यू तो निकालनी है, आई और जे की वैल्यू पुट करो बस। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 4 में से एक गया 3 फिर A2 2 यानी 2 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 2 2 जा 4 4 में से 2 गए 2। इस तरीके से आगे के भी आपको ही करने, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिए 2 2 तक। ये वाले आप निकाल के लाना घर से, बस आई और जे, ये इधर वाली आई होती है इधर वाली जे होती है, आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए इसके आगे छठा सवाल देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है, चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। छठा सवाल है आपका कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करो। आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। 2 मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें देखो x, y दे रखे हैं और z भी दे रखा है, x, y और z, इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक चीज़ नोट करने लायक है कि अपन ने एक वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि आव्यूह समान कब होते हैं, कोई भी आव्यूह बराबर कब होते हैं। देखो इन दोनों आव्यूह के बीच में ये बराबर का साइन दे रखा है, ये निशान दे रखा है बराबर, और ये भी बराबर। अपन ने पढ़ा था 2 आव्यूह बराबर तब होते हैं जब उनकी कोटि बराबर होती है। क्या होती है, उनकी कोटि बराबर होती है। देखो इन सब के पहले कोटि बराबर है कि नहीं है, ये वैसे सवाल में दे रखा है, सवाल गलत नहीं होगा पर चेक करना चाहिए अपन को कि ये देखो कैसे, वरना अपन निकाल ही नहीं पाते। अगर ना कोटियाँ अलग अलग होती तो क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाते, नहीं। तो चेक करो, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बराबर है, इसलिए इसको बराबर का साइन दिया है। इसमें देखो कोटि बराबर, उसमें भी कोटि 2 इंटू 2 की, 2 इंटू 2 की, क्या है, कोटियाँ बराबर है। जब कोटियाँ बराबर है तो मैट्रिक्स बराबर हो गए। जब ये और ये और इसके अलावा एक दूसरी कसौटी क्या थी इसकी, कि उसके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसका A11 और इसका A11 बराबर होगा, इसका 1 2 और 1 2 बराबर होगा, 2 1 2 1 बराबर होगा और 2 2 2 2 बराबर होगा। संगत अवयव दोनों ही मैट्रिक्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, समान। और समान देने के लिए यहाँ पे चिन्ह भी दे रखा कि दोनों क्या है, बराबर है। और दोनों बराबर कब होंगे, जब ये अवयव बराबर हो। तो साफ सीधी सी बात है कि y का मान कितना होगा, 4, क्योंकि जब ये 4 है तो y भी 4 होगा, तब समान होंगी। उसी तरीके से z का मान क्या होगा, 3। यहाँ पे तो 3 है, अगर इस z की वैल्यू भी 3 रखूंगी तभी समान मैट्रिक्स होगी, तो z की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1,
जब यहाँ 1 है तो इधर वाला भी 1 ही होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, देखो ये 5 और 5 तो बराबर है, तो x, y और z की वैल्यू 1, 4 और 3, ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? ये बराबर का साइन का समझ में आया? बराबर साइन दे रखा है, मतलब दो मैट्रिक्स समान तब होते हैं जब एक तो उनकी कोटि बराबर होती है और दूसरे इनके संगत अवयव बराबर हो। कोटियाँ तो बराबर है, चेक कर ली, ये 2 × 2 की, ये भी 2 × 2 की है। अब संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव का मतलब इसका 1 1 और इसका 1 1। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तो y कितना होगा, y जब 4 होगा तो भी बराबर होंगे। उसी तरीके से यहाँ 3 है तो z भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे x, यहाँ पे 1 है तो यहाँ x भी क्या होना चाहिए 1, ताकि जब, अब देखो इसके अंदर x दे रखा है, ये x, इधर वाला y और z, इधर 1 इधर मैं क्या कर दूँगी 1 पुट कर दूँगी और y z की जगह पे मैं 4 और 3 लगा दूँगी, तो बराबर हो गया 4 3 1 5, 4 3 1 5, है ना। तो मतलब तब ये क्या होगी, दोनों बराबर हो गई। बराबर तो दे रखी थी और बराबर अपन ने बना दिया अब। और अभी देखो दूसरे वाले सवाल के अंदर, दूसरा सवाल भी वैसा ही है। दूसरा सवाल कह रहा है थोड़ा इसको बना के दे दिया है, इसमें तो सीधा x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे इन्होंने समीकरण बना दिया है। आपको x और y निकालने हैं और x और y समीकरणों को हल करना आपने 12th से पहले जितनी भी क्लासें पढ़ी है, 8th 9th 10th 11th, उन सब में सीखा है ये समीकरणों को हल कैसे करते हैं। देखो ये 2 और ये 2 तो बराबर है, तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई है ही नहीं, x और y z कुछ भी नहीं है, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। पहला समीकरण क्या बनता है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6। मतलब x और y की ऐसी क्या वैल्यू होगी यहाँ 6 हो जाए, ताकि ये और 6 और ये 6 बराबर हो जाए। x प्लस वाई कितना हो गया 6। उसी तरीके से 5 प्लस z कितना है 5। 5 प्लस z कितना है यहाँ पे 5, मतलब इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या ऐड करूँगी कि 5 हो जाए, इसमें 0 ही तो ऐड करूँगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी रखूँगी 0, ताकि 5 और 5 बराबर हो जाए। तो यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ से पता चलती है। निकालने का तरीका, ये 5 है, ये 5 उधर गया, 5 माइनस 5, z की वैल्यू कितनी आ गई 0। समीकरण हल करने का तरीका, z बराबर 0, मतलब z को यहाँ 0 रखूँगे तो इधर और इधर वो बराबर हो जाएगा। अब x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना दे रखा है 8। अब अपने पास z की तो वैल्यू निकल गई, अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है ना। एक तो अपने पास समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इसको मैं नंबर दे दूँ 1, इसको दे दूँ 2, नहीं 2 तो भी चलेगा, सॉल्व ही तो करना है। यहाँ से 1 से मैं क्या करूँ, ये क्या x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल दूँ या y की वैल्यू, दोनों में से एक की वैल्यू निकाल के अंदर इसके अंदर पुट कर दूँ। चलो मैं x की वैल्यू निकाल, नहीं y की वैल्यू निकालती हूँ, x में समीकरण बन जाएगा। मैंने लिख दिया y बराबर 6 तो है ये, x को उधर भेज दूँ 6 माइनस x। ठीक है, y बराबर क्या हो गया 6 माइनस x। इसी y को मैं इस समीकरण के अंदर रख देती हूँ, x की जगह पे तो x और y की जगह पे क्या लिखूँ 6 इंटू 6 माइनस x इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 6x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। इस समीकरण को अपन को करना है सॉल्व। ये हो जाएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को प्लस कर दूंगी तो ये प्लस का है, इसको प्लस करूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वापस प्लस का बराबर 0। मतलब बराबर के 0 उधर और बाकी सबको पक्षांतरण कर दिया इस साइड में। ठीक है, अब इस समीकरण को अपन को सॉल्व करना है। ये 2 घात का समीकरण है। अब 2 घात का समीकरण होगा तो 2 घात के समीकरण के अंदर x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, सॉल्व करना सब जानते हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, प्लस के 8 को भी ऐसा का ऐसा रखा, बस बीच वाले के टुकड़े करने। टुकड़े ऐसे करने कि जोड़ या बाकी करने पे तो 6 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो टुकड़े क्या हो गए माइनस के 2x और माइनस के 4x। ये तो सबको आता ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया x कॉमन, तो बचा x माइनस 2। यहाँ मैंने ले लिया माइनस का 4 कॉमन, तो बचा x माइनस 2। यानी यहाँ पे आई वैल्यू आई x माइनस 4 और x माइनस 2। यहाँ से 2 वैल्यू आ गई x की। क्या क्या आ गई x की वैल्यू, एक तो 0 को उधर भेज दिया तो 4 और एक क्या आ जाएगी 2। वैल्यू क्या आ गई, एक तो 4 आ गई और एक 2 आ गई। तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई 4 और 2। तो देखो x के अपन ने 2 वैल्यू निकाल दी। तो इस सवाल के अंदर अपने 2 उत्तर होंगे। जब मैं x की वैल्यू 4 रखूँगी
मैंने दो वैल्यू है x की 4 और 2, जब मैंने x की वैल्यू रख दी 4 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 रखूँगी, उधर लेके जाऊँगी, 6 में से 4 गए 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और z की वैल्यू तो अपन को पता ही है 0। ये तो पहला उत्तर हो गया। इसका दूसरा उत्तर ये होगा कि जब मैं x की वैल्यू 4 ना रख के अगर मैं 2 रखूँ, जब मैं x की वैल्यू 2 रख दूँगी तो y कितना हो जाएगा, 2 उधर चले गए, 6 में से 2 गए 4, तो y हो जाएगा 4 और z हो जाएगा, z तो था ही था 0। तो ये इसका उत्तर हो गया। ये दूसरा सवाल, x, y और z की वैल्यू निकालनी थी और ये अपने समीकरण दे रखे थे, बस समीकरण को सॉल्व किया है। चलिए छठे सवाल का तीसरा सवाल देखते हैं। छठे सवाल का तीसरा सवाल दे रखा है कि ये दो मैट्रिक्स है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले ये देखो कि समान मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी था, कोटि बराबर होनी चाहिए ना। कोटि देखो, कोटि कितनी होनी चाहिए, बराबर। इसकी कोटि क्या है चेक करो, इसके अंदर रो कितनी है, पहली कॉलम रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रो है, कॉलम कितना है सिर्फ 1। ये 1 2 3 नहीं है, ये प्लस 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 एक ही समीकरण है, तो कॉलम कितना हुआ 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी 3 इंटू 1 की। क्या उसकी भी 3 इंटू 1 है, देखो पहली कॉलम, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, कॉलम कितना है सिर्फ 1, तो ये भी हो गया 3 इंटू 1, है ना। तो बस कोटि समान है, सॉल्व करो। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, पहला समीकरण बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 9। एक समीकरण बनेगा x प्लस जेड बराबर 5, और तीसरा बनेगा y प्लस जेड बराबर 7, है ना। इसको मैंने नंबर दे दिया 1 2 और 3। देखो इसके अंदर तो 3 ही 3 है, x y और z, इसके अंदर 2 2 है, x और z और y और z, तो यहाँ पे कॉमन क्या है z, ठीक है। तो इसके अंदर अपन x और y की वैल्यू z की टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो मैंने दूसरे समीकरण में क्या किया कि x की वैल्यू z के पदों में निकाल दी, तो मैं x को लिख देती हूँ x बराबर 5, तो इधर ही है, z को उधर भेज दो तो 5 माइनस z, x की जगह मैंने क्या लिख दिया z, मतलब इस x की वैल्यू z के पदों में यहाँ पे रखूँगी। फिर इसी समीकरण से इसमें भी y की वैल्यू भी z के पदों में ले लेती हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 7 में से, उधर 7 तो उधर थे ही थे, उसमें से z को माइनस कर दिया उधर भेज के, 7 माइनस z। x और y की जो दोनों वैल्यू थी वो अपन ने z के पदों में ले ली। अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ पे पुट करनी है अपन को, इन दोनों वैल्यू को पहले समीकरण के अंदर रखो, पहले वाले समीकरण में रखो, इस वाले समीकरण के अंदर x की वैल्यू क्या रखनी है 5 माइनस जेड, ठीक है, प्लस y की वैल्यू 7 माइनस जेड, फिर प्लस जेड ही है बराबर 9। यहाँ से अपन की x, y और z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हो जाएगा 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड बराबर 9। ये प्लस का जेड माइनस का जेड कैंसिल हो गया, ये बचा 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12 माइनस जेड बराबर 9। आगे सॉल्व करो, जेड को उधर भेज दो प्लस का और 9 को इधर लेके आओ, 12 में से 12 माइनस 9 बराबर जेड, 12 में से 9 गए तो z की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलो आगे करते हैं। जब z की वैल्यू आ गई है 3 तो अपन बस x और y की वैल्यू निकाल दो, समीकरण इनसे, समीकरण 1 2 और 3 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 4 और इसको नंबर 5 लिखोगे। तब कैसे लिखोगे, पहले ये समीकरण नंबर 3 दिए, समीकरण 2 से ये निकालोगे, समीकरण नंबर 4 और 3 से निकाल दिया 5, 4 और 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा तो z की वैल्यू आ गई। बस अब z की वैल्यू समीकरण 4 में रखो और समीकरण 5 में रखो। जब 4 में रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 माइनस z की वैल्यू 3, कितनी आ गई 2, और जब y इसके अंदर रखेंगे समीकरण नंबर 5 में तो आएगी 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 3, 7 में से 3 गए 4, बस तीनों वैल्यू आ गई, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। अगर आपको इसको कंफर्म करना है कि ये सही है या नहीं तो चेक भी कर सकते हो। देखो
दो मैट्रिक्स बराबर है, बराबर का मतलब एक तो इनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, प्लस क्या इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव मतलब अगर ये 9, 5 और 7 है तो ये भी 9, 5 और 7 आने चाहिए। चेक करना आता है या नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस z कितना है 3, गिनना कितने हुए 2 + 4 6, 6 + 3 9, ये यहाँ पे कितना आ गया 9, ये भी 9, संगत अवयव बराबर हो गए। फिर देखो x + z, x की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 3, 2 + 3 कितना हो गया 5 आया, इधर भी 5, संगत अवयव बराबर हो गए। फिर y + z, y कितना है 4 और z कितना है 3, 4 + 3 7, क्या इधर भी 7 है 7, मतलब ये तीनों 9, 5, 7 आए। सॉल्व करने पर यहाँ पे भी 9, 5, 7 मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इस तरीके से जब ऐसे सवाल आते हैं तो आप हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो कि आपने सही x, y, z की वैल्यू निकाली भी है या नहीं।